हेलो गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा रिएक्शन है प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स बाब्स मंदिर इन अबू धाबी यूएई टेंपल पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। शुरू करते हैं, इससे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बन गया। जहाँ हिंदू ज्यादा होंगे वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें, वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं। उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। हमारे लीडर भी वैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, लेकिन हमारे लीडर्स को एयरपोर्ट पे कोई नहीं लेने आता। प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेने वो एयरपोर्ट पे गए। वो समझते हैं यार ये पागल लोग हैं, ये काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इन्होंने अपना पॉलिटिकल ऑर्डर खराब किया हुआ है, हम इनसे क्या बात करें। इंडिया जो है ना, इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। तो अब दुबई, अबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया। इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है। उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है। अल ऐन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। आप बंद है। आप सबसे पहले जो आपकी चीज बंद है 25 करोड़ की, आपके दिमाग बंद है। आपके दिमाग बंद है। खोलें, खुदारा खोलें। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडिया के साथ मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन करते हैं आज के दिन में, तो वो ज्यादती होगी। कैसे तरक्की कर सकते हैं? हमारे अंदर से बेईमानी निकले तो फिर है ना। अब मैं बहसीत पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, रात 2 ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ अब यूएई में भी हिंदू परचम फहरा रहा है। यहाँ का पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किया। 700 करोड़ की लागत से नागर शैली में गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर की ऊंचाई 108 फुट है और इस मंदिर को 402 स्तंभों पर खड़ा किया गया है। 27 एकड़ में फैले इस मंदिर में भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही स्टील और लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर में 2 केंद्रीय गुंबद हैं, जिन्हें सद्भाव का गुंबद और शांति का गुंबद नाम दिया गया है। बाब्स स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख ने 1997 में यूएई में मंदिर की कल्पना की थी, जिसकी आधारशिला 2019 में रखी गई। 5 सालों में यह अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। वहीं आंतरिक भाग में इटालियन मार्बल का प्रयोग हुआ है। 25,000 पत्थरों के टुकड़ों से इसे बनाया गया है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते के चारों ओर 96 घंटियां और गोमुख स्थापित हैं। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग उत्कीर्ण हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा अंकित है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में भागवत और महाभारत की नक्काशी की गई है। इसी तरह भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर में उनके जीवन, कार्य, शिक्षाओं को अंकित किया गया है। भारतीय सभ्यता के अलावा यहाँ माया सभ्यता, इजिप्ट, अरबी, यूरोपियन, चीनी और अफ्रीकन सभ्यता को भी शामिल किया गया है। यूएई के मुस्लिम शासक शेख मोहम्मद बिन जायद ने हिंदू मंदिर के लिए भूमि दान की, जहाँ मुख्य वास्तुकार कैथोलिक ईसाई हैं, परियोजना प्रबंधक एक सिख हैं, संस्थापक डिजाइनर एक बौद्ध हैं और निर्माण कंपनी एक पारसी समूह है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का इस भव्य विशाल मंदिर के बारे में क्या कहना है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन। और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहाँ पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूँ कैसा बना है। क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स हैं? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है और मैं हमेशा अपने माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आरजू जी।
भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने जैद जी से बात किया। जो दुबई में 15 लाख इंडियन पॉपुलेशन है, भारतीय पॉपुलेशन है, अबू धाबी में 7 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है, शारजा में 5 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है, अल ऐन में 3.5 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है, और ये मैं यूएई का ही डेटा लेकर के बैठी। तो अब दुबई, अबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया, इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है। उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है, अल ऐन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स। जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का, मोदी साहब का। जब यहाँ पे अयोध्या का बना है, साथ यहाँ न्यू जर्सी के अंदर बाप वालों का मंदिर यहाँ भी बना था। 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो बना। इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा, प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहाँ पे हैं। ये जो एक मूवमेंट कह लें या ये जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हज़ारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजा पक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, 2 चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत और दूसरा पैसा। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है, लेकिन सारे न पढ़, जिन्हें पढ़े लिखे ने वो भी कनाडा दी पीआर नु पकड़ पे भुखे नंगे फराडीए। मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है? आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का जा सकते, साउथ अफ्रीका लेकर गया। मोदी साहब यूएई अभी रिसेंटली, मतलब कुछ दिन पहले दिसंबर में जो शेख ज़ैद साहब हैं वो गुजरात समिट में आए, और अभी उसके तकरीबन 1.5 महीने के बाद मोदी साहब आए। नॉर्मली हम देखते हैं बहुत कम ऐसा होता है, अमेरिका का एक साल में एक विजिट कर लेते हैं या फिर 1-2 और, लेकिन यूएई का हम देखते हैं कि बड़ा रेगुलर बेसिस पे यूएई के लीडर्स का भी आना है न्यू दिल्ली, और इंडियन जो लीडरशिप है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनका भी रेगुलर जाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कहा कि साल में एक विजिट करना है या 2 दफा जाना, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। क्या वजह है, क्या चीजें हैं? देखिए, ये बहुत ही फॉर्चुनेट टाइम में हम लोग रह रहे हैं। अगर कहीं पे दुनिया में कुछ डिस्ट्रक्शन दिख रहा है तो एक ग्लिमर ऑफ होप है। 2 बड़े विजनरी लीडर्स, मोहम्मद बिन जायद साहब विजनरी आदमी है, मोहम्मद बिन सलमान साहब विजनरी आदमी है, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी आदमी है। सो ये 2 एक सेम टेम्परामेंट के लोग हैं ना, तो वो जब मिलते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। तो मुल्क छोटे बड़े नहीं होते, सोच छोटी या बड़ी होती है, ठीक है ना। आरजू काजमी के साथ जो सी बहन आई है, उन्होंने बोला जी पहले जो से मुसलमानों का नाम नहीं लिया उन्होंने बस टोंट किया बात, उन्होंने तो हमें ही लगाई है ना, हमें लगाई है कि अभी पहले उनका बरनौला अभी उतरा नहीं है, तो फिर से कहने का उनका यही खुर्जली में उन्होंने बोला। तो ऐसी बहन इतनी जो सी ना शांत हो जी, ऐसा नहीं बोलते होते। आपने कौन सा जो से कट्टर जो से मुसलमानों में जाकर वो लगा दिए, मंदिर वगैरह खोल दिया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने वो जो देखे यूए में वो नाम के मुसलमान है, उनको पैसे के साथ गर्ज है, वो बिजनेस चाहते हैं, वो जो से भी है अंग्रेज के जो से भी कोई चर्च हो जो से भी हो, वो अपने मुल्क में करते हैं मामला, वो भाई पैसे के साथ खेलते हैं। अब फलस्तीन का मसला कितना खराब है, उन बेशर्मों ने कोई नाम नहीं लिया, उन्होंने कुछ करारदाद होती वो उन्होंने पेश नहीं की।
तो भाई वो अपने ताल्लुकात बनाते हैं, आपके पास ठीक, आपकी इकोनॉमी ठीक है, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, तो इस जगह पर आप वही खुलवा सकते हैं। हाँ, बशर्ते अगर आपको इतनी जो सी आपने टॉर्च किया ना, अगर कोई पावरफुल मुसलमान होता, कोई लीडर होता, आप वो भी आप लोग मुंह तोड़ जवाब देते भाई जान। तो ये आप बातें हजम किया करें, आप सब लोगों ने हजम करनी है। हमने उन बात का जवाब दिया जो हमें भाई बुरी लगी है। तो भाई जो से मुसलमान है वो अपनी सरजमीन पे किस तरह एक्सेप्ट करेंगे भाई? वो इसलिए कि मुसलमान एक जो से बुतों को, वो एक पत्थरों को पूजता नहीं है, वो रब्बुल आलमीन को पूजता है, जो खालिक है, जो मालिक है सारी जमीन और आसमान का। वो अपने मुल्क में किस तरह वो आपकी जो सी इबादत का, ये हम ये नहीं कहते जो पहले बनी हुई है ठीक है, आप वो बनाए वगैरह, आप वो पूछे, आपको वो खुदा है, हम इनको नहीं कह रहे बुरा। मगर अब जैसे बाबरी मस्जिद में वो कह रहे थे कि मुसलमानों के जब आया अरूज, अब उन्होंने बाबरी मस्जिद को जो सा मंदिर था वो मेरे ख्याल मस्जिद बना दी। अब जैसे आप लोगों का पावर आया, आप लोगों ने वो मस्जिद को शहीद करके वो बना दिया, तो इसपे आप क्या तबसरा कर सकते हैं? नहीं, जैसे ये हिंदू कहते हैं जी पाकिस्तानियों को गुस्सा चढ़ता है जी, मंदिर बनते हैं जगह जगह, तो इनका गुस्सा करना हक है। आप लोगों ने मस्जिद में मंदिर की तब्दील किया, ये भी गलत है। तो वो यूए पे इसलिए वो गुस्से है कि यार वो मुसलमान है और वहाँ पर यार ऐसा वैसा वो बंदर खो रहे हैं, तो इसलिए थोड़े मुसलमानों को यार है कि यार इस तरह मुस्लिम ममालिक। और वो जो सी आरजू कादमी के साथ मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बोला जी हम ईरान में करेंगे, वहाँ करेंगे, ये करेंगे, जहाँ मर्जी करें आप लोगों का। तो आप लोगों की भी इबादत गाहें, आप लोगों ने भी हर जगह मुसलमान भी बस रहे हैं और हर जगह हिंदू भी बस रहे हैं। हिंदुओं को भी अपनी इबादत गाहें चाहिए, मुसलमानों को भी अपनी इबादत गाहें चाहिए। अब इसमें एक लड़ाई झगड़े करना और ये हमको टॉर्च करना ये गलत बात है। ये भाई गलत बात है। मगर भाई द वे भाई इतने उन्होंने गिफ्ट किया, इतना उन्होंने करोड़ों रुपए के साथ लगाया, तो यार और देखो उनका आना जाना और उनका दुनिया के साथ मिलना उठना, ये वो नो डाउट ही सिर्फ पैसे की पावर है, बार बार पैसे की पावर है आपकी। वो जो सीधी सी बात है भाई, राइट पर बात करें तो यार आपका जो सब पीएम है वो इंडिया पहले हमने इतना कभी नहीं देखा था इन और हाई लेवल पर। अब जो सा कि हम देख रहे हैं वो हर जगह इंडिया ही छाया हुआ है। इंडिया इंडिया इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये सब देख के प्राइम मिनिस्टर मोदी और ज्यादा उनकी जो छाती और चौड़ी हो जाती है। वो चीमे साहब के साथ भी आए थे, उन्होंने बोला कि भाई पहली बात है ये पावर और पैसा, और दूसरी बात मैंने बोला कि मुसलमानों से मुझे जो गिला है उनका कुरान शरीफ का पहला वर्ड है इकरा, पढ़ो। तो ये जो से सारे अनपढ़ हैं और वाकई इनको लालच हेज की वजह से मारा हुआ है। हम कनाडा चल जाए, हमें उसकी नेशनलिटी मिल जाए, और पाकिस्तान में भी ये देख लो इनके जो से बड़े लेवल की औलादें हैं वो बाहर हैं, जो से मिडिल है, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से कह लें और या अपने इस्लाम से कह लें, उनका क्या हाल करके रखा हुआ। तो ये जब इंशाल्लाह उम्मीद है, पहले ये बातें नहीं होती थी, अब बातें सरेआम होती हैं कि जब हवा चेंज होगी कुछ पाकिस्तान के अच्छा जिनको अवाम चाहती है वो आएगा, तो फिर पाकिस्तान का भी नाम जोर शौक से होगा। तो बाय द वे ये हमारा रिएक्शन था, उम्मीद है आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अपनी राय जरूर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।